ओके स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज है उसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट करी, इस तरीके से एक रे आई, ये एक इंसिडेंट रे आई, ये इसके ऊपर टकराएगी। हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं इसके ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और बोलते हैं जितना एंगल से आई होगी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए रे निकल जाएगी, यानी ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है क्या? लेकिन हम लोग कहते हैं अगर मान लीजिए ये रे ऐसे ही जाती रहती, जैसी आ रही थी ऐसे ही जाती रहती, यानी ये ओरिजिनल पाथ था हमारे इंसिडेंट रे का, ऐसे ही जाती रहती, लेकिन मिरर आ गया। तो उसने क्या कर दिया, इस रे को इतने एंगल से डेविएट कर दिया, इस एंगल से क्या कर दिया, डेविएट कर दिया। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल ऐसे बनाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है क्या, डेविएशन। डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। इस केस में डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन ये वाला एंगल हो जाएगा। अच्छा एक बार बता सकते हो पूरा एंगल कितना था, ये पूरा एंगल था पाई, यानी जो डेविएशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, डेविएशन इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। पूरा एंगल पाई है, उसमें से 2i माइनस कर दिया तो डेविएशन आ गया हमारे पास, डेविएशन इज पाई माइनस 2i। ये जो डेविएशन है इसकी एक डायरेक्शन भी है। जैसे इस केस में देखे तो इस केस में जो डायरेक्शन आई है वो कैसी आई है, रे जा रही थी ऐसी, ऐसी जाने की जगह ऐसी हो गई, इस तरफ मुड़ गई, तो इस तरफ मुड़ गई, तो ये वाली जो साइन है किस डायरेक्शन में, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए ऐसे हर बार एंटी क्लॉकवाइज हो जरूरी नहीं है, इस वाले केस में कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। समझे के बात को? तो इस तरीके से कभी भी कोई रे आती है तो वो पाई माइनस 2i का एक रिफ्लेक्शन के अंदर डेविएशन सफर कर जाती है। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको ट्वाइस कर दो, पाई में से माइनस कर दो, उतने एंगल ऑफ डेविएशन से, उतने एंगल से डेविएट कर जाती है। इसमें एक एंगल और बनता है, देखना जरा। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, रे जा रही थी ऐसी मुड़ने की जगह मैं बोल दूं रे ऐसी मुड़ गई, रे ऐसे मुड़ गई, ये भी तो कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब डेविएशन के दो एंगल हो सकते हैं, एक तो ये छोटा वाला एंगल या फिर ये बड़ा वाला एंगल। तो हम हमेशा डेविएशन का जो एंगल रिपोर्ट करते हैं वो जनरली 180 से लेस देन वाले ही करते हैं। जो भी आंसर कहने को दोनों डेविएशन होंगे, ये भी डेविएशन होगा, ये भी डेविएशन होगा, लेकिन जनरली अगर हमसे डेविएशन पूछा जाएगा तो हम कौन सा आंसर देंगे, छोटा वाला एंगल, यानी कहने का मतलब 180 डिग्री से छोटा वाला एंगल। ध्यान रखिएगा हमेशा, वी जनरली आंसर value of deviation less than 180 डिग्री। तो हमारे लिए ये वाला एंगल ही आंसर रहेगा, वरना एक और एंगल ये वाला भी आंसर हो जाता, जो हो जाता पाई प्लस 2i। पर हम आंसर कौन सा करेंगे, हमेशा 180 से छोटा वाला। कभी कभार 180 से बड़ा वाला भी डेविएशन आंसर करना पड़ता है, अगर ये ऑप्शन में 180 से छोटा वाला ऑप्शन में नहीं मिले तो बड़ा वाला कर देंगे आंसर, ठीक है ना। पर जनरली अगर बात हो रही हो तो छोटा वाला ही, हम 180 से छोटा वाला ही आंसर करते हैं। ये डेविएशन जो है सेम हम रिफ्लेक्शन में भी पढ़ेंगे, प्रिज्म में भी पढ़ेंगे, वहां पे बहुत डिटेल में चर्चा होगी। रिफ्लेक्शन में इतना कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा एक ग्राफ और है डेविएशन के ऊपर, जैसे हम बात कर रहे हैं डेविएशन की, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना कर दूं मैं, 90 डिग्री कर दूं। देखना एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री कर रहा हूं, आई को 90 डिग्री कर रहा हूं, आई को 90 डिग्री कर दूंगा तो ये मेरा मिरर, ये मिरर की नॉर्मल से 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे लानी है, तो ऐसी रे आएगी और ऐसी की ऐसी ही निकल जाएगी। क्लियर है क्या? ये कौन सा केस है, आई इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला। सिमिलरली एक और केस होता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू 0 वाला, आई इज इक्वल टू 0 वाला। उसमें क्या होगा, रे आएगी ऐसी, आई इज इक्वल टू 0, और ऐसी टकराएगी तो ऐसी की ऐसी निकल जाएगी। इस केस में जो डेविएशन है वो कितना है, डेविएशन इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। रे ऐसे आई 180 डिग्री से मुड़ गई। इस वाले केस में बात करते हैं तो इस वाले केस में जो डेविएशन है वो कितना है, रे एक्चुअली ऐसी जा रही थी और ऐसे से इधर मुड़ गई, तो ये 180 डिग्री डेविएशन हो गया। इस वाले केस में डेविएशन की बात करो तो डेविएशन कितना है, रे ऐसी जा रही थी और ऐसी जाती रही, तो डेविएशन कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है क्या? एक ग्राफ बनाना चाहूंगा मैं डेविएशन
और आई के बीच में, डेविएशन और आई के बीच में ये ग्राफ पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन और प्रिज्म के केस में तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ। यहाँ पे तो एकदम इजी सा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। देखिए डेल इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। हम वाई एक्सिस से प्लॉट कर रहे हैं डेल को, तो इसको वाई मान लेते हैं। एक्स एक्सिस से प्लॉट कर रहे हैं आई को, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का आ गया, एम एक्स, और ये आ गया हमारे पास सी प्लस। एम क्या हो गया यहाँ पे -2, यानी एक ऐसी लाइन बनानी है जिसका स्लोप कैसा हो, नेगेटिव, और वाई इंटरसेप्ट कैसा हो, वाई इंटरसेप्ट हो जाए पाई। तो वाई इंटरसेप्ट बना लेते हैं पाई, और नेगेटिव स्लोप यानी कैसी बना लेंगे, ऐसी लाइन बना लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए लाइन बनाएंगे ना, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम जानते हैं ये वाली जो वैल्यू है डेल की मिनिमम वैल्यू है। डेल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री डेल कब होता है, जब आई कितना हो जाए, 90 डिग्री। यानी ये वाली वैल्यू और कुछ नहीं, कितनी होगी, π/2। आई की वैल्यू यहाँ पे π/2 होगी, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 0। और जब आई की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। दिस इज द केस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस वाले केस में हम बात करें तो डेविएशन कितना आ रहा है, 180 डिग्री, यानी कि पाई। तो ये ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसको कॉपी करिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं डेविएशन के ऊपर। डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं हम समझते हैं। एक फॉर्मूला आ गया डेविएशन की मैग्नीट्यूड को निकालने का, वह डेविएशन हो जाता है π-2i। एक और बात हमने मन में रखनी है, डेविएशन को अगर हम ज्यादातर कोशिश करेंगे आंसर करें वो 180 डिग्री से कम का हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है दो मिरर हैं, उनके बीच का एंगल है 45 डिग्री। एक रे आ रही है जो कि एक मिरर से 60 डिग्री पे आ रही है। आपको बोला गया है दो रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन बताइए। तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे कुछ डेविएशन आएगा वो π-2i करके निकाल लूंगा, यहाँ का डेविएशन आएगा π-2i करके निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या होगा, हमारे पास रे आई। अच्छा रे आई हमें डेविएशन निकालना है, डेविएशन के लिए चाहिए हमें क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे आती आती तो ऐसी जा रही होती, पर क्या होगा यहाँ पे एकदम से इसको रास्ते में मिरर मिल गया। मिरर मिल गया तो इसने क्या करा, इसने यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर लिया, इसने यहाँ पे खुद को क्या कर लिया, रिफ्लेक्ट कर लिया, और ऐसे कुछ निकल गया। ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री है, 60 है तो 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30, और ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। जो डेविएशन होगा, डेविएशन का एंगल किस तरीके से होगा, डेविएशन का एंगल होगा, रे ऐसी जा रही थी तो डिफ्लेक्शन हो गया तो ऐसी हो गई, यानी डेविएशन का एंगल हो जाएगा हमारे पास ये, डेविएशन का एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे डेल वन। पहला डेविएशन है, इसको हमने बोल दिया डेल वन। रे ऐसे निकल जाएगी, निकल के जाके होगी इधर पे रिफ्लेक्ट, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले ये डेल वन निकाल लेते हैं। तो डेल वन कितना होगा, डेल वन कितना होगा, डेल वन हो गया हमारे पास π-2i। पाई की वैल्यू यानी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री -2 टाइम्स आई, आई कितना है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री कर दिया, आंसर आ गया 120 डिग्री। डायरेक्शन तुम्हें डायग्राम से सोचना पड़ेगा कि रे ऐसी हो के ऐसी हुई है, ऐसी हुई है यानी क्या होगी, क्लॉकवाइज हो गई, ये क्लॉकवाइज मोड़ना हो गया, क्लॉकवाइज इसको लिख देंगे हम लोग, क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या, डेल वन आ गया हमारे पास। इसका डेल टू निकालते हैं, डेल टू के लिए हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए होगा। अच्छा ये 45 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, और इसका ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के ये रे क्या हो जाएगी, डेविएट कर जाएगी। तो डेविएशन का एंगल होगा वो कौन सा होगा, रे ऐसी जाना चाह रही थी लेकिन बीच में मिरर आ गया, मिरर आ गया तो इसलिए ऐसे डेविएट हो गई। ब्लू पेन से बनाते हैं डेविएशन वाले एंगल को, इसको हम बोल देंगे डेल टू। डेल टू की वैल्यू निकालनी होगी, अगेन हम बोलेंगे डेल टू जो भी डेविएशन होता है वो π-2i होता है। पाई कितना हो गया हमारे पास, 180 डिग्री, 2i कितना हो गया, इस केस में आई है 15 डिग्री, तो 2 टाइम्स 15 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। सेंस की बात करें तो कैसा सेंस है, ये रे ऐसी जाने की ऐसी हो गई, वापस से क्लॉकवाइज सेंस आ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे,
क्लॉकवाइज। अगेन वापस से वही की वही चीज हो गई है हमारे पास जब भी दो डायरेक्शन आती है तो इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, दूसरी को नेगेटिव मानते हैं। हमारी मजबूती है किसको पॉजिटिव मानना है, एक को पॉजिटिव माना तो दूसरे को नेगेटिव मानेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज को मान लिया कि क्लॉकवाइज भैया तो कैसा है, पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारे पास नेगेटिव। अब मैं लिखूंगा नेट डेविएशन, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला डेविएशन भी पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी पॉजिटिव, तो नेट डेविएशन हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 270 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में क्या बात। अच्छा अगेन अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो 180 से ज्यादा आया। जब भी आंसर डेविएशन का 180 से ज्यादा आया हो तो हमें जनरली रिपोर्ट करना होता है 180 से कम वैल्यू, तो हम डेविएशन को 360 डिग्री से माइनस कर लेते हैं। यानी जो मैं डेविएशन रिपोर्ट करूंगा, डेल नेट जो मैं रिपोर्ट करूंगा उसको मैं रिपोर्ट करूंगा 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और फिर इसकी डायरेक्शन में बोलूंगा ये है एंटी क्लॉकवाइज। इसको समझिएगा पिछले क्वेश्चन से, पहले भी एक क्वेश्चन जो पिछला वाला हमने फॉर्मूला जहाँ पे लिखा था उस वाले में हमने छोटा वाला एंगल लिया था, उसकी डायरेक्शन दूसरी आ रही थी, बड़े वाले डायरेक्शन की एक दूसरी डायरेक्शन आ रही थी, और दोनों का सम कितना था 360 डिग्री। एक बार देखिएगा पिछले वाले पेज पे, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हमारा एक एंगल क्लॉकवाइज आ रहा है लेकिन 180 से बड़ा आ रहा है, तो हम छोटा वाला लेंगे और छोटा वाला अपोजिट सेंस में आता है तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा डेविएशन आ जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आएगा। इस तरीके से हो सकता है वो थर्ड रिफ्लेक्शन की बात पूछ ले, फिर तीसरा रिफ्लेक्शन और करेंगे, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। जनरली 2 रिफ्लेक्शन का ही पूछता है, इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बनवा दूंगा अभी, इसको कॉपी करिए फिर आगे बात करते हैं। अब थोड़ा जनरल डेरिवेशन करना चाह रहा हूँ। वापस से डेविएशन पूछा गया है 2 रिफ्लेक्शन के बाद, एंगल दोनों के बीच का थीटा दे रखा है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो बेसिकली क्या होगा, रे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होकर मान लीजिए गई ऐसी, ये रे पहुंच गई ऐसी, यहाँ पे क्या करेंगे एक नई नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पे जो नॉर्मल बनाई इसके बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया वो ये हो गया, रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल गई। ये कुछ सीन हुआ। सबसे पहले हम बोलेंगे पहले इसमें रे ने कुछ डेविएशन सफर किया, इसको हम बोल देंगे डेल 1। फिर रे जो थी वो ऐसी जा रही थी लेकिन रास्ते में मिरर आ गया तो एक और डेविएशन सफर करा, उसको हम बोल देंगे डेल 2। दोनों डेविएशन की सेंस कैसी है, सेम है तो डेल नेट में दोनों के दोनों ऐड हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। तो इस वाले केस में हम बात करते हैं, मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले ये आई है, ये आई है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। 90 माइनस आई लिखें या π/2 माइनस आई लिख लेते हैं, π/2 माइनस आई, ये वाला एंगल आ गया π/2 माइनस आई। अच्छा इस एंगल को हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ x, ये x कितना है वो भी निकाल लेंगे। अच्छा जो भी 90 माइनस आई कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब कहने का मतलब 90 माइनस x कितना हो जाएगा, इस वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, समझेगा। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम लोग डेविएशन 1 तो लिख लेते हैं क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे हाथ में है। तो पहला डेविएशन लिख लेता हूँ डेल 1। डेल 1 का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज सेंस में। डेल 1 कितना है हमारे पास, पाई माइनस 2i, ये डेल 1 है और सेंस कैसा, क्लॉकवाइज। डेल 2 लिख लेता हूँ, डेल 2 कितना हो जाएगा, डेल 2 के लिए मुझे ये वाला x पता करना पड़ेगा, x मिलेगा तो ये आई मिलेगा। तो पहले तो x निकालते हैं, x निकालने के लिए क्या बोलेंगे, सारे एंगल का सम, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री यानी कि पाई, यानी x प्लस थीटा प्लस π/2 माइनस आई। देखिएगा 3 एंगल ले लिए ट्रायंगल के, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका सम कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और मेरे ख्याल में कितनी आ जाएगी, π/2 उधर गया तो बचा कितना, π/2, आई उधर गया तो प्लस आई हो गया, थीटा उधर गया तो माइनस थीटा हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास π/2 प्लस आई माइनस थीटा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जो दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 बोल दूं क्या यार, नाम देता हूँ यार, I2 कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस यानी π/2 माइनस x की वैल्यू पटक दो यार यहाँ पे, क्या π/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास
थीटा माइनस आई, अरे वाह, I2 की वैल्यू आ गई थीटा माइनस आई। I2 की वैल्यू इधर डाल देंगे, डेल होता है पाई माइनस 2i, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 2i2। सेंस कैसा है यार, सेंस बता दो यार, सेंस कैसा है, देख के बता सकते हो सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज, तो सेंस हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस आ गया। I2 की वैल्यू पटक दो फटाफट, डेल 2 की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2 टाइम्स थीटा माइनस आई। आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास डेल 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2 आई, माइनस ही प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसा सेंस हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज सेंस। हम बात करते हैं डेल नेट की, यानी नेट जो डेविएशन होगा वो क्या डेल 1 प्लस डेल 2 हो जाएगा। क्या अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी डेल नेट कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव में आएगा, और यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, और कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, डेल 2 प्लस डेल 1 कर रहा हूँ, डेल 2 प्लस डेल 1 कर रहा हूँ, तो क्या हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा 2i, तो वही कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। कैसे आंसर आ गया ये, क्लॉकवाइज सेंस। इसको ऐसा भी आंसर कर सकते हैं, या फिर इसको 2 पाई में से माइनस करके आंसर दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर ये आ रहा होगा हमारा किससे 180 डिग्री से बड़ा आ रहा होगा, तो हमें 180 डिग्री से छोटा बनाना पड़ेगा, उसके लिए 2 पाई से माइनस कर देंगे इस पूरे को। यानी डेल नेट का एक और आंसर क्या हो सकता है, और करके लिख रहा हूँ, डेल नेट का एक और आंसर क्या हो सकता है, 2 थीटा। इसको 2 पाई में से माइनस करा तो कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। ये कैसे सेंस में होगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दो आंसर होते हैं हमेशा डेविएशन के, हम चूज करते हैं, जनरली हम चाहते हैं कि छोटा वाला आंसर हम लोग रिपोर्ट करें। क्लियर है क्या ये चीज, इतना ध्यान में होना चाहिए। इसको कॉपी करिए, फिर इसके ऊपर और चर्चा करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करें, क्योंकि एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास। जब भी दो मिरर दे रखे हो, थीटा एंगल पर दे रखे हो, तो रे आती है, और रे कितने पे सफर कर जाती है, डेविएशन 2 थीटा पे। पाई 2 पाई माइनस 2 थीटा भी बोल सकते हैं, और 2 थीटा भी बोल सकते हैं। मैं तो कहूंगा 2 थीटा याद रखो, उससे तो मैं रटवा दूंगा इस चीज को। तो जब भी रे आएगी थीटा एंगल वाले मिरर पे इंसिडेंट करेगी, कितने भी एंगल पे इंसिडेंट कर ले, इंसिडेंस एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट डेविएशन 2 रिफ्लेक्शन के बाद कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉपी करिए, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा के तुम्हें फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ। चलिए, दो क्वेश्चन हम लोगों ने उठा लिए हैं। एक रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंस एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पूछा गया है डेविएशन बताइए आप 2 रिफ्लेक्शन के बाद। 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो भी डेविएशन होता है वो इंसिडेंस एंगल के इंडिपेंडेंट आता है। क्लियर रहेगा कितना, इंसिडेंस एंगल के इंडिपेंडेंट आता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल याद रखना, डेविएशन हो जाएगा 2 थीटा। सिंपल आंसर क्या याद रखोगे, डेविएशन हो जाएगा कितना, 2 थीटा। यानी इस केस में डेविएशन कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डेविएशन इज इक्वल टू डेल नेट इज इक्वल टू, डायरेक्ट नेट आंसर आएगा, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 30 डिग्री, जो भी एंगल है उसका ट्वाइस कर दो। अब दिक्कत आती है क्या फाइंड करने में कि ये डेविएशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फाइंड आउट करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं कहता हूं जिस भी मिरर पे गिरी है, मान लीजिए इस मिरर पे गिरी है, इस मिरर से दूसरे मिरर तक कैसे जाओगे, शॉर्टेस्ट एंगल से। तो कहने का मतलब ये मिरर है, मुझे दूसरे मिरर पे आना है शॉर्टेस्ट एंगल से, शॉर्टेस्ट एंगल पे जाना हो तो ऐसा जाऊंगा। कैसा गया, मैं कौन से सेंस में गया, मैं बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में गया। क्या मैं गया क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में गया तो आंसर हो गया क्लॉकवाइज, खत्म। आंसर आ गया 60 डिग्री क्लॉकवाइज। मान लो ऑप्शन में 60 डिग्री है ही नहीं, ऑप्शन में सारे 180 से बड़े आंसर दे रखे हैं, तो 180 से बड़ा वाला भी एक आंसर हो सकता है, हमें पता है 2 पाई में से माइनस कर देंगे, यानी दूसरा आंसर हो जाएगा। इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 360 में से 60 को माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा 300 डिग्री। कैसे मैं लिखूंगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, इसका अपोजिट। ये दोनों इसके डेविएशन के आंसर। जनरली तुमसे छोटा वाला ही पूछेगा तो यही आंसर। क्लियर है क्या, दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस दे नहीं रखा है, अच्छा हुआ नहीं दे रखा, क्योंकि वैसे भी आंसर उसके इंडिपेंडेंट आता है। आंसर कितना हो जाएगा, डेविएशन की बात करूं, डी नेट कितना हो जाएगा, क्या 2 टाइम्स थीटा हो जाता है क्या, 2 टाइम्स 45 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। दिक्कत कहाँ है, डायरेक्शन पता करने में। तो डायरेक्शन पता करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पता करेंगे रे कौन से मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। क्या इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, इस मिरर से ये वाला मिरर बनाना है छोटे वाले एंगल से, तो कैसा जाओगे, कैसा जाओगे, ऐसा जाओगे, यानी अगेन कैसा जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। इसका आंसर भी कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या, या फिर इसको चाहो तो 360 से माइनस करके और आंसर दे सकते हैं, यानी इसी का आंसर एक और हो जाएगा, डेल नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्री। ये भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये फिर किस में देंगे, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या, एक आध क्वेश्चन तुम्हें और करना हो तो तुम्हारी खुशी के लिए एक और कर देता हूँ। कहाँ करूँ, यहाँ पे कर दूं क्या, इधर कर देता हूँ। छोटा ही सी क्वेश्चन है, कुछ मतलब तो है नहीं अब इस क्वेश्चन में बचा।
ठीक है क्या? दोनों के बीच का एंगल ले लो, कितना लोगे? 60 डिग्री दे दूं क्या? 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी मान लो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। कितना डेविएशन होगा बता दो, डेविएशन कितना हो जाएगा इस केस में? डेल नेट कितना हो जाएगा इस केस में? 2 टाइम्स 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री आंसर हो जाएगा? अच्छा, डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रे इंसिडेंट कर रही है इस वाले मिरर पे, इस वाले मिरर से थ्रू शॉर्टेस्ट एंगल हमें दूसरे मिरर पे जाना है, तो कैसा जाऊंगा? ऐसा चला जाऊंगा, ऐसा जाऊंगा, यानी क्या होएगा मेरे पास? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली सेंस कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गया, ये सेंस हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या बोल देंगे इसको? ये है एंटी क्लॉकवाइज। और इसको क्या बोल सकते हैं? एक और एंगल बोल सकते हैं, 360 से माइनस कर दो। 360 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 240 डिग्री। और 240 डिग्री को फिर क्या बोलूंगा? क्लॉकवाइज। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। कॉपी कर लीजिए, डेविएशन की हमारी कहानी खत्म। सेम डेविएशन रिपीट करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन में भी, उसमें थोड़ी चेंजेस आएगी फॉर्मूले में। यहाँ पे पाई माइनस 2i है, वहां पे i माइनस आर हो जाएगा। ठीक है ना? कॉपी कर लीजिए, वहां पे बात करेंगे फिर।